नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार के आज गांधी मैदान में यहां पर महागठबंधन की महारैली हो रही थी। यहां पर देखा गया था कि ये रैली यहां सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चली। इसी बीच आपको बताते चले कि यहां पर जो तस्वीर रैलियों से निकल कर आ रही है वो तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को इस तरीके से लुभा देंगे कि उनकी महारैली में लाखों की भीड़ का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी बीच बता दें कि आज महागठबंधन की महारैली में तमाम दिग्गज नेता और इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम दिग्गज नेता यहां पर शामिल हुए थे, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यहां पर मनोज झा की बात करें, लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, तमाम नेता मौजूद थे। और इन सबको एक ही मंच साझा करते देख यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका तो लगा है, साथ ही साथ नीतीश कुमार को आज ये एहसास हो रहा है कि शायद एनडीए का साथ पकड़कर उन्होंने एक बड़ी गलती यहाँ कर दी है, क्योंकि बिहार में एनडीए में टूट आ चुकी है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि आखिरकार बिहार की एनडीए गठबंधन में ये टूट क्यों और किस वजह से आ गई। इसी बीच आपको पता चले कि यहाँ पर अपने सहयोगी से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में जो गठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत गठबंधन कहा जाता था, वो गठबंधन यहाँ टूटता क्यों नजर आ रहा है। अबरार हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है अबरार आपका इस खास कार्यक्रम में। अबरार, जैसे कि आज आपने देखा, आज महागठबंधन की महारैली पटना में थी और कल देश के प्रधानमंत्री मोदी बिहार में ही मौजूद थे, लेकिन बिहार में देखा गया कि एनडीए गठबंधन से जुड़े तमाम नेता यहां पर मौजूद नहीं थे, जैसे कि चिराग पासवान हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए। आप कैसे देख रहे हैं बिहार में एनडीए गठबंधन में टूट क्यों पड़ती जा रही है? देखिए, एनडीए ने जिस तरीके से अपने गठबंधन को बनाया है और जिस ढंग से एनडीए इस पूरे गठबंधन को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उम्मीद कर रहा है कि उनका ये गठबंधन जो है वो बिहार में जो है एक बार फिर से उस तरीके से ही सीटों को लेकर अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक डर और भय इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष जो है एक बड़ी ताकत के साथ काम कर रहा है। आज ही की रैली में हमने देखा कि जो जनता की भीड़ थी वो भीड़ कहीं ना कहीं दर्शा रही थी कि परिवर्तन की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी क्या चुनाव के समय तक, जब मतदान के लिए लोग अपने अपने केंद्रों पर जाएंगे, क्या उस समय तक यही हालात बने रहने देगी या उससे पहले भाजपा जो है कोई बड़ा खेल कर जाएगी? क्योंकि बीजेपी अभी कई ऐसे आप कह सकते हैं कि पैतरे होंगे जिसको वो आजमाना चाहेगी और उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो पहले से ही तय होगी। तो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, ये तमाम की तमाम पार्टियां अपनी ताकत दर्शाने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन जनता क्या उनके समर्थन में खड़ी होगी? क्योंकि केंद्र का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि जनता ये चाहती है, ये सोचती है कि ऐसी पार्टी को चुना जाए जो वाकई में अपनी सत्ता बनाने के काबिल हो या फिर उस जीत की हैसियत को वो रखता हो जिस वजह से वो जो है केंद्र में, दिल्ली में अपनी सत्ता को स्थापित कर पाए। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा इस समय हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी इस बात का इंतज़ार है कि किन किन मुद्दों को लेकर के मीडिया में एक नया जो है सवाल का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि मीडिया का भी एक बड़ा रोल है चुनाव में और मीडिया ने जिस ढंग से बीते कई चुनावों में अपने रोल को निभाया है, जिसकी निष्पक्षता को लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते हैं। तो ये सारे मुद्दे, ये सारे फैक्टर दरअसल तय करेंगे कि बिहार में या फिर देश के किसी भी अन्य राज्य में, किसी भी अन्य जो है जगह पर जो है कौन सी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में और किस पार्टी की सत्ता जो है वो बनने जा रही है। देखिए, बिल्कुल बिहार में किस पार्टी की यहाँ पर सत्ता बनने जा रही है, लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो फिलहाल में तो देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को यहाँ पर
हटाने के लिए पूरी जद्दोजहद से तैयारियां कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि तेजस्वी यादव लगातार बीते 10 दिन से अपनी जन विश्वास यात्रा को संबोधित कर रहे थे। अबरार, एक अगला सवाल आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के मन को कहीं ठेस तो नहीं पहुंची है कि यहाँ नीतीश कुमार, जहां वो एक उप मुख्यमंत्री के पद पर थे और नीतीश कुमार की वजह से एक झटके में उनके हाथ से ये पद चला गया, क्या नीतीश कुमार से खुंदक तो खाए नहीं बैठे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव हो या फिर कोई भी बड़ा चेहरा हो, जब भी इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता उनके हाथों से छिनती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो शिष्टाचार है वो बना रहता है, क्योंकि राजनीति में ये बात कही जाती है कोई भी चीज़ परमानेंट होती नहीं। तो तेजस्वी यादव का सदन में दिया गया वो भाषण याद कीजिए, जिस भाषण में वो काफ़ी ज़्यादा निर्ममता से, काफ़ी ज़्यादा सहेजे हुए शब्दों के साथ नीतीश कुमार को लिए जो है अपनी बातों को कह रहे थे। और फिर उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव से इस तरीके के मुद्दों पर जो है पत्रकार सवाल पूछता है तो लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं कि दरवाज़ा खुला है और कभी भी अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो ये पूरा का पूरा मामला उस तरीके से ही होता हुआ दिखाई देगा। तो सत्ता भले ही चली गई है, लेकिन एक उम्मीद, एक आस ज़रूर उनके अंदर अभी भी बनी हुई है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार 2024 के चुनाव संपन्न होने के बाद 25 के विधानसभा चुनाव में पलटी मारेंगे और वो अपने कहीं न कहीं खेमे को बदलते हुए नजर आएंगे। और जिस बात की संभावनाएं जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बनती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लोकसभा का चुनाव नजदीक है और जैसे कि अबरार ने बताया कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर नीतीश कुमार यहाँ पर पलटी मारेंगे, क्योंकि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है। हर कोई जानता है बिहार में कि नीतीश कुमार जब भी लोकसभा का चुनाव होता है या अपने फायदे के लिए वो यहाँ एनडीए के साथ मिल जाते हैं और जब उन्हें ये फायदा मिल जाता है तो वो फिर से महागठबंधन की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, छोटा सा सवाल अबरार, यहाँ पर इस बार महागठबंधन में उनकी एंट्री देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ बार बार धोखा दे चुके हैं वो यहाँ पर तेजस्वी को, लालू प्रसाद यादव को। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा चुनावों के लिए जो यहाँ पर विपक्षी गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन को बनाया नीतीश कुमार ने ही था और देखिए अपने फायदे के लिए उस गठबंधन को भी छोड़कर वो चले गए। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार ये बात बखूबी जान रहे थे कि जो है इंडिया गठबंधन में रहकर वो कोई बड़ी जीत नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे और इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए ये कदम उठाया है और इस कदम में उनको राजनीतिक लाभ भी भाजपा के साथ जाने की वजह से मिलेगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो लोकसभा चुनावों के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर चर्चा ये तेज है कि नीतीश कुमार विदेश के दौरे पर जाने वाले हैं और जब वो इस दौरे से वापस आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों में सेंधमारी करती नजर आएगी। देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार के विधायक का भाजपा के खाते में जाते नजर आते हैं या नहीं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।